सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फैसल चौधरी साहब का यह कहना कि अगर पीपल्स पार्टी नून लीग को छोड़ देती है तो पीटीआई को हाथ मिला लेना चाहिए ये एक शरारत है, दाना फेंका उन्होंने। और पाकिस्तान की सियासत में ज़ाहिर है कुछ भी मुमकिन है, लेकिन ये जो इस तरह की बातें हैं ये बेसिकली इसलिए की जाती हैं कि जो रूलिंग पार्टी है उसके अंदर पैनिक वेव्स आए, वो पैनिक में जाएं। पैनिक में आएंगे तो गलतियां करेंगे तो अपोजिशन का फायदा होगा। तो एक तो ये इस तरह से भी देखना चाहिए। दूसरी जो है, अभी देखते हैं, जरा जायजा ले लेते हैं इसका कि इसमें कितना मीट है इस तजवीज़ में। बिलावल भुट्टो साहब की जो स्पीच है 4 अप्रैल वाली, अगर उसको रिकॉल करें तो वो तकरीर से ज़्यादा एक सीवी थी वज़ीर आज़म बनने के लिए। उन्होंने सारी वो अच्छी बातें की जो बहुत से लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, ख़ास तौर पे इस मौके पे। तो ज़ाहिर है उनका इंटरेस्ट भी जेन्युइन है। पीपल्स पार्टी सिंध में ऑलरेडी उनकी हुकूमत है, कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे उनके पास हैं फेडरल में, तो उनका तो कोई इंटरेस्ट पीपल्स पार्टी का इसके अलावा नहीं है ना कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन जाए, ये उनका इंटरेस्ट है। तो उस इंटरेस्ट पे पीटीआई यानी ये वो खेल रहे हैं ज़ाहिर है। तो इसकी वजह ज़ाहिर है कि पहले फेडरल गवर्नमेंट में अगर इस तरह की कोई चेंज आ जाती है और बिलावल वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो फिर पंजाब को भी देख लेंगे, वहाँ भी इकट्ठा हो सकता है काम। तो ये एक तजवीज़ जिसको कहना चाहिए, इसका ये एक एंगल है। लेकिन इसकी दूसरी तरफ दूसरी साइड भी है, और दूसरी साइड ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म जिस तरह का गैर मिसाली ताउन कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, बिलावल भुट्टो क्या उतना ही गैर मिसाली ताउन करेंगे? इस पे बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बिलावल भुट्टो की खुद भी एक ज़रा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के वो हैं, उनकी एक लेगेसी भी है। तो वो अगर अपनी पोजीशन या अपनी बातें असर्ट करने लग जाएं तो वो एक स्मूथ जो रनिंग इस वक्त दिखाई दे रही है वो उसमें यानी प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक स्मूथ सेलिंग जिसको कहना चाहिए, वो अगर है हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट का वन पेज चल रहा है तो वो ये रिस्क क्यों लेंगे, ये है सवाल। अच्छा, उसका एक ही जवाब है, वो ये है कि ये नहरों वाला जो मसला जितना सेंसिटिव हो गया है, वो एक मामला है कि वहां पे अगर एस्टैब्लिशमेंट को यकीन आ जाता है कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन के सिंध की उस बेचैनी को ख़त्म कर सकते हैं या उसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं, तो ये वो आप कहिए चीज़ है जिसको जो सेल हो सकती है। लेकिन अगेन देयर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड द लिप्स। तो ये देखते हैं। लेकिन ये कि तजवीज़ जो ये दी है, शरारत आप इसे कहिए, ये एक आइडिया है जो उन्होंने थ्रो किया है, लेकिन ऐसा होता है या नहीं होता, हो भी सकता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। ये खबरें कि पीटीआई जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात के लिए जो कंडीशन रखी जाती थी कि पहले अपने आप को काबू करें, कोई अपनी संजीदगी दिखाइए, तो ये खबरें कि पीटीआई कुछ स्टेप्स पीछे अब लेगी और वो दिखाई देगा, बिल्कुल ये खबरें हैं और उसके सबूत भी हैं। खुद इमरान खान साहब का जो अकाउंट है वो अब काफ़ी अरसे से खामोश पड़ा है। उसके अलावा भी कुछ इशारे इस तरह के मिल रहे हैं कि कुछ लोग ऑलरेडी पोजीशन ले चुके हैं और अपनी ही पार्टी से तनकीद भी सुन चुके हैं। तो यकीनन ये प्रोसेस तो कहीं ना कहीं जारी है। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है इमरान खान को अगर रिलीफ चाहिए, जेल से बाहर आना है और अपनी पार्टी के लोगों के लिए कुछ रिलीफ चाहिए, उनकी तो कोशिश होगी। वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हमसे बात करें, हमसे बात करें, हमसे बात करें। तो मुमकिन है आगे से जवाब ये आया हो कि ठीक है, पहले जरा बिहेव करें, फिर देखते हैं। तो अगर ये बिहेव करने जा रहे हैं तो ठीक है, ये यानी कोई इसमें नई बात नहीं है। सियासी जमातें यही करती हैं। पहले वो यानी इस्टेब्लिशमेंट उन्हें उसी वक्त तक बुरी लगती है जब तक वो उनके खिलाफ हो, लेकिन बातचीत के दरवाजे जैसे ही खुलते हैं तो वो आपने देखा वो सारे यूटर्न ले जाते हैं। तो पीटीआई के पास अगर इस तरह का कोई खुद को प्रूव करने के लिए अगर उन्हें कोई इस तरह कहा गया है तो वो जाहिर है उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो पहले ये प्रूव करें और खामोश रहें। लेकिन देखिए, इनके बीच में, एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के बीच में जो मिसट्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। दोनों को एक दूसरे के ऊपर यकीन वाला, एतमाद वाला मामला नहीं है, जिसका मतलब ये है कि अगर ये बातचीत होगी तो इसका जो पेस है यानी वो स्लो होगा, बहुत आहिस्ता आहिस्ता होगा, बहुत फूंक फूंक के कदम रखा जाएगा, एक दूसरे को मुस्तकिल नजर रखी जाएगी, देखा जाएगा रवैयों पर, लहजों पर। और कोई हल्की सी भी आप यूं कहिए कि
کوئی اگریسو بیان یا ہلکی سی بھی غلطی اس سارے عمل کو سبوتاج کر دے گی، کیونکہ مسٹرسٹ بہت زیادہ ہے۔ لیکن باقی جماعتوں پہ بھی مسٹرسٹ اس طرح کا تھا اسٹیبلشمنٹ کو، اور باقی جماعتوں نے بھی ماضی میں اپنے رستے بنائے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر کرنے میں پی ٹی آئی کامیاب ہو گئی، اور جس کے نتیجے میں پاکستان کی سیاست میں کچھ زہر کم ہوا، نفرت کم ہوئی، تو اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ نواز شریف صاحب لندن تشریف لائے ہیں، اور ظاہر ہے کہ احتجاج ہوا ہے پھر سے، وہ ایک جو روٹین میں پہلے ہوتا تھا، بہت سے وہ کافی عرصے سے بور ہو رہے ہوں گے لوگ ان کی ڈیوٹیاں نہیں لگیں یا انہوں نے اپنا غصہ نہیں نکالا جا کے، تو وہی ہمیں روایتی وہ ساری باتیں، وہ سارے نعرے وہ سننے کو ملے، احتجاج ہوا، اور ظاہر ہے کہ اس سے ایک بدمزگی کا وجہ پیدا ہوئی، ماحول بنا۔ لیکن اس کو ہم صرف پاکستان کے پس منظر میں اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو شاید غلطی کر جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہاں پہ یہ جمہوری ملک ہے، برطانیہ یہاں پہ ان کی تو بنیادوں میں جمہوریت ہے، تو یہاں پہ یہ توقع کرنی کہ مقامی حکومت منع کر دے گی احتجاج کرنے سے، یا پولیس منع کر دے گی، یا مرکزی حکومت منع کر دے گی، وہ نہیں منع کریں گے۔ یہاں تو ایک یعنی نیوکلیس فریڈم ہے، یہاں پہ فریڈم ہے اور واقعی ہے، ڈیموکریسی ہے اور واقعی ہے، کاغذوں پہ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک احتجاج اگر ایک سیاسی رہنما کے خلاف کچھ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یہ کوئی نواز شریف صاحب کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی بھارت کے وزیر اعظم ہوں، سابق وزیر اعظم ہوں، یا افریقہ کے کسی ملک کے ہوں، یا خود برطانیہ کے جو سابق وزراء اعظم ہیں ان کے خلاف بہت احتجاج یہاں پہ ہوتا ہے۔ بلکہ جان پریسکاٹ تو فوت ہو گئے، ڈپٹی پرائم منسٹر تھے، تو ایک بڑا مشہور ہے کہ وہ جا رہے تھے کہ اس طرح کا احتجاج ہوا، ان کے ایک مخالف نے انڈا لے کے انڈا توڑ دیا ان کے چہرے پہ، اور انہوں نے بھی غصے میں آ کے وہ جس نے انڈا توڑا تھا وہ اس کو ایک طرح مین ہینڈل کرنے مارنے چلے گئے۔ وہ آج تک ایک باقاعدہ لطیفے کے طور پہ کامک ایک اس کی جو فوٹیج ہے نیوز ریلز میں وہ موجود ہے۔ تو ظاہر ہے کہ احتجاج یہاں پہ ایک حق ہے، وہ ہوگا۔ اصل بات دیکھنے کی یہ ہے کہ سخت سے سخت گالی کے جواب میں نواز شریف نے پلٹ کر کبھی گالی نہیں دی، نواز شریف نے پلٹ کر کبھی کوئی ایسا اشارہ نہیں کیا جو اخلاق سے گرا ہو، نواز شریف نے کبھی بھی پلٹ کر ایسی باتوں کے جواب میں کوئی ایک ایسا لفظ نہیں بولا جس سے آپ یہ کہیں کہ وہ اخلاق سے گرا ہو۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس کو سنجیدگی سے اس رویے پہ غور کریں تو اخلاقی طور پہ فتح اس آدمی کی ہوتی ہے جو بدتمیزی کے باوجود پلٹ کر جواب نہ دے۔